बेटा चैप्टर नंबर 4 में 2-3 MCQs और रहेगा, ज़रा इनको चेक कर लें। बेटा फंक्शन दे रहा है y इक्वल्स tan इनवर्स x और ये हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालें एट 1 पर। तो बेटा हमने पहले स्टेप में क्या किया, इस फंक्शन का जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आप जानते ही हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाता है 1/1 + x²। तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया तो उसका दूसरा डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने पहले फंक्शन को ऊपर शिफ्ट करवा दिया, तो फंक्शन के ऊपर जाके पावर हो गई -1। ठीक है, अब जब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करवाएंगे तो फिर वही होगा, पावर पहले आ जाएगी, फिर बेस आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, लेकिन फिर बराबर में बेस का भी लेंगे डेरिवेटिव। तो बेटा बेस में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 2x को -1 से मल्टीप्लाई करवा के -2x लिख दिया और इस बेस को वापस नीचे ले गए तो उसकी पावर -2 से +2 हो गई। अब हमसे कह रहा है कि y का डबल डेरिवेटिव एट 1 पर निकालें। इसका मतलब एट 1 का मतलब ये है कि अब इसमें आंसर में जहाँ भी x आएगा उसकी जगह 1 पुट करवा देंगे। बेटा 1 पुट करवा के कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव का -1/2। ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 8 में कह रहा है कि अगर कोई सीरीज़ हो y = x - x³ 3 प्लस x⁵ 5/5 तो कह रहा है मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है, ये मैक्लॉरिन सीरीज़ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। तो बेटा ये अब आपको याद करना होगा कि ये जो पूरी मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है, ये मैक्लॉरिन सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के लिए होती है। ठीक है, साइन x के लिए ये सीरीज़ साइन x की मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है। ओके। अच्छा, अब सेकेंड लास्ट MCQ में कह रहा है कि f(x) इज़ डिक्रीजिंग व्हेन x1 इज़ लेस देन x2। बेटा कह रहा है कि अगर f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन है जबकि x1 जो है वो लेस देन x2 है, तो याद रखना बेटा अगर x1 लेस देन x2 है ना तो उल्टा होगा, f(x1) हमेशा बड़ा होना चाहिए f(x2) से। ठीक है, कब? अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो। जैसे मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें आपने यहाँ पर बेटा कोई वैल्यू ली है x1 और इसके आगे आपने कोई वैल्यू ली है x2। अब आप मुझे बताओ बेटा हर x की वैल्यू पर कुछ ना कुछ y वैल्यू भी होती है ना, जिसको हम f(x) भी कहते हैं। तो अगर x1 की वैल्यू पर f(x1) की वैल्यू हाइट ये आ रही है तो अगली x2 की वैल्यू पर जो फंक्शन की हाइट आ रही है देखो वो कम हो गई। तो पहले हाइट ज़्यादा थी, अभी कम हो गई क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब जो x1 की वैल्यू पर हाइट थी यानी y वैल्यू थी, वो ज़्यादा है किस पर? f(x2) की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो याद रखिएगा x1 लेस देन x2 और f(x1) ग्रेटर देन f(x2) होगा। बेटे लास्ट MCQ में कह रहा है f(x) इज सच दैट f' इज इक्वल टू 0 देन द पॉइंट c, f(c) इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। तो बेटा याद रखना जब भी कभी f' को हम लेते हैं 0 के बराबर तो वो जो c, f(c) पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट कहलाता है? स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है।